गणेश जी की उत्पत्ति के विषय में बहुत से मत हैं और उनके अनुसार 4 से 5 अलग-अलग कथाओं का उल्लेख गणेश पुराण में किया गया है, जिसमें से सबसे प्रचलित कथा इस प्रकार है। श्वेतकल्प में वर्णित गणेश जी की उत्पत्ति कथा के अनुसार भगवती पार्वती जी और कैलाशपति भगवान शंकर आनंद एवं उत्साहपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन दोनों सखियां जया और विजया ने आकर मां उमा से कहा कि नंदी, भृंगी आदि सभी गण रुद्र के ही हैं। वे भगवान शंकर की ही आज्ञा में तत्पर रहते हैं। हमारा कोई नहीं है, इसलिए हमारे लिए गण की रचना करें। माता पार्वती जी इस बात को ध्यान में लेकर विचार करने लगीं। एक दिन ऐसा हुआ कि भगवती उमा स्नानागार में थीं और द्वारपाल के रूप में नंदी खड़ा था। उसी समय महेश्वर वहां पहुंचे। नंदी ने निवेदन करते हुए बताया कि माताजी स्नान कर रही हैं, किंतु नंदी के निवेदन की अवहेलना करके महेश्वर ने स्नानागार में प्रवेश किया। इससे माता पार्वती लज्जित हो गईं। अब उन्हें जया विजया का प्रस्ताव उचित लगा और विचार किया कि यदि द्वार पर मेरा कोई गण होता तो शिवजी एकाएक इस तरह स्नानागार में प्रवेश नहीं कर पाते। इस तरह विचार कर त्रिभुवनेश्वरी उमा ने अपने अंग के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण का संचार किया। वह बालक परम सुंदर, अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसने पार्वती जी के चरणों में अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मांगी। देवी पार्वती ने कहा कि तू मेरा पुत्र है, सदा मेरा ही है। तू मेरा द्वारपाल हो जा और मेरी आज्ञा के बिना कोई मेरे अंतःपुर में न प्रवेश करे, इसका ध्यान रखना। एक बार तपस्या करके घर वापस आने पर महादेव जी घर में प्रवेश करने गए, तब दरवाजे के पास खड़े गणपति जी ने उन्हें जाने से रोका। भगवान शंकर गुस्सा हुए। दोनों के बीच युद्ध हुआ। अंत में महादेव जी ने गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। पार्वती जी विलाप करने लगीं। पार्वती जी के दुख का शमन करने के लिए और गणेश जी को दोबारा जीवित करने के लिए महादेव जी ने एक हाथी का मस्तक काटकर गणपति जी के धड़ पर रख दिया। तब से गणेश जी गजानन कहलाने लगे।